अगर आपके घर वाले भी दाल और सब्जी खाने में नखरा करते हैं तो परेशान होना छोड़िए। ये चटपटी चटखारेदार और बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएं और टेंशन फ्री हो जाएं। ये चटनी आपके घर वालों को इतनी पसंद आएगी कि वो दाल सब्जी छोड़ के ये मज़े ले लेकर खाएंगे और 1 महीने के लिए आप ये चटनी बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। तो ये मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 दरमियाने साइज के लाल वाले टमाटर और साथ में ले लिया है देसी लहसुन। इस तरह के 2 मैंने लहसुन लिए हैं और इसकी कलियां मैंने लैदा कर ली हैं और अच्छी तरह से साफ करके मट्टी वगैरह जो है वो निकाल दी है। अगर इस चटनी के लिए आप लहसुन देसी लेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे एक तवा, तवे के ऊपर हमने दोनों टमाटर रख देने हैं और साथ में रख देनी है लहसुन की कलियां। फ्लेम को यहाँ पे हम ऑन कर देंगे और हल्के से फ्लेम पे ना हमने इनको सेकना है। इस तरह अगर टमाटर और लहसुन को सेक लेंगे ना हल्का सा तो इसके अंदर बड़ा प्यारा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा और बड़ी टेस्टी और मज़े की चटनी बनेगी। बस यहाँ पे फ्लेम को अपने हाई नहीं करना वरना टमाटर और लहसुन जो बड़ी जल्दी से जल जाएंगे। तो लो से फ्लेम पे हमने ना इनको सेकना है। ऐसे ही उलटते पलटते जाएंगे तो ये देखिए मार्क्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी तरह हम अब साइड चेंज कर देंगे टमाटर की, दूसरी साइड से भी इनको सेक लेंगे। इसी तरह हम अलटते पलटते हुए ना टमाटर को सेक लेंगे और साथ साथ लहसुन को भी हम हिलाते जाएंगे ताकि वो जल ना जाए। हल्के हल्के से ना ये देखिए धुआं निकलना शुरू हुआ है तो ये हल्का हल्का से सिकने लगा है। ये देखिए बस इतना ही हमने इसको सेकना है, इससे ज़्यादा नहीं सेकेंगे वरना लहसुन जो है वो जल जाएगा। लहसुन मैंने निकाल लिया है और टमाटर की साइड जो है ना इस तरह चेंज कर लेंगे ताकि ये भी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। जब तक टमाटर सिक रहे हैं हम लहसुन को छील लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये लहसुन जो है छिला जा रहा है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं सेकना वरना ये जल जाएगा और उसके जले का फ्लेवर आएगा। ठीक है, इस तरह से सारा लहसुन हम छील लेंगे। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको नहीं भी पसंद आई तो भी आप कमेंट में बताया करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह सिक चुके हैं तो उनको मैंने उतार लिया है, उनका छिलका जो है वो भी निकाल दिया है और यहाँ पे जो इसका हार्ड वाला पार्ट है ना वो भी मैंने निकाल दिया है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने तकरीबन 15 अदद गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं। अब इन मिर्चों को भी हम लो से फ्लेम पे ना हल्का सा सेक लेंगे ताकि इसके अंदर अगर नमी वगैरह हो तो वो निकल जाए और हल्की सी ये क्रिस्पी भी हो जाए। तो बस जी मिर्चें जो है वो सिक चुकी हैं, इनको भी उतार लेंगे हम। उतारने के बाद ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर ले लिया है, चॉपर के अंदर मैंने छिला हुआ लहसुन डाल दिया है और साथ में ये गोल वाली मिर्चें डाल दी हैं और यहाँ पे 7-8 मैंने सब्ज मिर्चें ली हैं, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अगर तो आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मिर्चों की, बहुत ही चटपटी और करारी सी चटनी बनती है। लेकिन अगर आप कम चटपटा खाते हैं तो आप मिर्चें कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि चॉपर के अंदर डाल के मैंने लहसुन और मिर्चों को ना दरदरा सा पीस लिया है। आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कूंडी डंडे में भी आप इसको पीस सकते हैं। मिर्चों और लहसुन को निकाल लेंगे और इसके बाद हमने टमाटर सेक के रखे हैं ना उनको भी छिलका उतार के इसके अंदर डाल देंगे और इनका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको भी निकाल लेंगे। तो इस तरह अगर चटनी बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। आधा चम्मच इसके अंदर राई डाल देंगे, आधा चम्मच डालेंगे सौंफ और आधा चम्मच ही इसके अंदर साबित सफ़ेद जीरा डाल देंगे। अब लो से फ्लेम पे ना हमने इन तीनों चीज़ों को सेक लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इनका डार्क नहीं करना, ज़्यादा नहीं भूनना वरना इनके अंदर कड़वापन आ जाएगा। हल्का सा बस इनको रोस्ट करना है, इनका कच्चापन निकल जाए। तो इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन और सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च जो हमने पीसी थी ना वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। बस लो से फ्लेम पे हमने इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, मिक्स करेंगे और अब टमाटर का जो पानी है ना ये भी हमने खुश्क करना है। चटनियाँ तो आपने बहुत सारी खाई होंगी लेकिन अगर इस तरीके से बना के खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे डालेंगे हम नमक हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी इसके अंदर चीनी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। चीनी डालने से ये चटनी मीठी नहीं होगी बल्कि इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर सिरका डाल देंगे। सिरका और चीनी दोनों मिलके इसको प्रिजर्व भी करेंगे। इसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रख भी सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को भी और अब इसका फ्लेम बंद कर देंगे और धनिया डाल देंगे कटा हुआ
तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनकर तैयार होती है। समोसे, पकौड़े, कचौरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप, राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं, रोटी और पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो मिलती हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।